नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको अपना सबसे अच्छा वीपीएन चुनने की शीर्ष सिफारिश बताऊंगा ताकि आप सुरक्षित और निजी रह सकें। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने सबसे लोकप्रिय 5 वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क, साइबरगोस्ट और प्रोटॉन वीपीएन डाउनलोड करके टेस्ट किए ताकि देख सकूं कि इनमें से वास्तव में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन करता है। इस वीडियो में मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैंने सीखा है ताकि आप तय कर सकें कि कौन सा वीपीएन आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। मैंने जांचा कि क्या ये 5 वीपीएन बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र सीमित स्ट्रीमिंग साइट्स को अनब्लॉक करना, ब्राउजिंग और डाउनलोड के दौरान मेरे कनेक्शन को सुरक्षित रखना और गेमिंग के लिए बिना रुकावट काम करना। जब मुझे यह यकीन हो गया कि ये सभी वीपीएन ये काम कर सकते हैं, तो अपनी शीर्ष सिफारिश देने के लिए मैंने चीज़ों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया: स्पीड, सर्वर नेटवर्क, इस्तेमाल में आसानी, डिवाइस लिमिट्स और प्राइसिंग। इस तरह आप देख पाएंगे कि किस श्रेणी में कौन सा वीपीएन सबसे अच्छा रहा और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किस वीपीएन की स्पीड सबसे तेज है ताकि आप बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रूप से वेब ब्राउज कर सकें। जब आप वीपीएन चालू करके इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आपकी इंटरनेट ट्रैफिक एक अतिरिक्त सुरक्षित टनल के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यह अतिरिक्त कदम आपकी प्राइवेसी बनाए रखता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आमतौर पर आपकी कनेक्शन स्पीड बिना वीपीएन के ब्राउज करने की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए तेज स्पीड परफॉर्मेंस वाला वीपीएन चुनना बहुत जरूरी है। सही वीपीएन के साथ आप हाई क्वालिटी में स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, फाइलें डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं और बिना किसी स्लो डाउन या रुकावट के वेब ब्राउज कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि किस वीपीएन ने सबसे बेहतरीन स्पीड दी, मैंने सबसे पहले बिना वीपीएन के इंटरनेट स्पीड टेस्ट चलाया ताकि मुझे अपने बेसलाइन रिजल्ट्स मिल सकें। इसके बाद मैंने हर वीपीएन को अपनी लोकेशन के लिए सबसे तेज सर्वर से कनेक्ट किया और वही टेस्ट फिर से चलाया और यहां है जो मैंने पाया। ज्यादातर वीपीएन जिनका मैंने टेस्ट किया वे मेरी बेस इंटरनेट स्पीड के लगभग बराबर थे, जो देखना वाकई अच्छा है। और यहां है कि वे स्लोएस्ट से फास्टेस्ट तक कैसे रैंक हुए। एक्सप्रेस वीपीएन आखिरी स्थान पर रहा, जिसमें डाउनलोड स्पीड में स्पष्ट गिरावट देखी गई। इसके बाद साइबरगोस्ट और प्रोटॉन वीपीएन थे, जिन दोनों ने मेरी बेस स्पीड के काफी करीब प्रदर्शन किया। सर्फशार्क लगभग टॉप पर रहा और नॉर्ड वीपीएन ने सबसे बेहतरीन ओवरऑल स्पीड के साथ पहला स्थान हासिल किया। एक्सप्रेस वीपीएन को छोड़कर इन सभी वीपीएन में फर्क बहुत ही मामूली था और मेरे टेस्ट के आधार पर यह कहना सुरक्षित है कि स्पीड के मामले में आप इनमें से किसी भी वीपीएन के साथ गलत नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप सबसे बेहतरीन स्पीड चाहते हैं तो नॉर्ड वीपीएन आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके नतीजे आपके स्थान, आपके इंटरनेट प्रदाता और जिस सर्वर से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूरी पर निर्भर करेंगे। इसीलिए हर वीपीएन सर्वर नेटवर्क का आकार वाकई मायने रखता है। ज्यादा सर्वर और ज्यादा लोकेशन का मतलब है सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के ज्यादा तरीके। अब चलिए देखते हैं कि हर वीपीएन कितने सर्वर और देशों में सेवा देता है। तो मैंने कुछ रिसर्च की और हर वीपीएन के लिए सबसे ताज़ा आंकड़े इकट्ठा किए और उन्हें सबसे बड़े नेटवर्क से सबसे छोटे नेटवर्क तक रैंक किया और मुझे यह पता चला। नीचे से शुरू करें तो सर्फशार्क सबसे आखिरी में आता है, जिसमें लगभग 3200 सर्वर 100 देशों में हैं और इसके ठीक आगे एक्सप्रेस वीपीएन है, जिसमें लगभग 3000 सर्वर हैं, लेकिन ये 105 देशों में फैले हुए हैं, जिससे इसे थोड़ा ज्यादा क्षेत्रीय कवरेज मिलता है। फिर बीच में नॉर्ड वीपीएन एक बड़ा छलांग लगाता है, जिसमें लगभग 7900 सर्वर 165 देशों में फैले हुए हैं। यह सर्फशार्क और एक्सप्रेस वीपीएन से एक बहुत बड़ा कदम है और अगले 2 वीपीएन सर्वर नेटवर्क तो और भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। दूसरे स्थान पर है साइबरगोस्ट, जिसके पास 100 देशों में 11000 से भी ज्यादा सर्वर हैं। यह एक बहुत बड़ी सर्वर संख्या है, हालांकि क्षेत्रीय कवरेज के मामले में यह नॉर्ड वीपीएन के 165 देशों से कम है। और पहले स्थान पर है प्रोटॉन वीपीएन, जिसके पास 122 देशों में 15000 से भी ज्यादा सर्वर हैं। अगर आप सबसे बड़ा सर्वर चयन चाहते हैं तो यह आसानी से सबसे अच्छा विकल्प है और ये 122 देश इसे वैश्विक कवरेज में एक मजबूत संतुलन देते हैं। तो अगर आप अपने वीपीएन के साथ सबसे बड़े नेटवर्क तक पहुंच चाहते हैं तो प्रोटॉन वीपीएन सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए उपलब्ध देशों की संख्या ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र होने का मतलब है स्ट्रीमिंग और ब्राउजिंग के लिए ज्यादा लचीलापन। तो अगर हम इन वीपीएन को सर्वर की संख्या की बजाय देश उपलब्धता के आधार पर रैंक करें तो नॉर्ड वीपीएन असल में 165 देशों के साथ शीर्ष स्थान पर आता है। अब हमने इन सभी वीपीएन की स्पीड और सर्वर नेटवर्क देख लिए हैं, लेकिन क्या इन सब का कोई मतलब है अगर खुद वीपीएन ही निराशाजनक या इस्तेमाल में मुश्किल हो? मैंने अपने पीसी पर ये सभी 5 वीपीएन इंस्टॉल और सेटअप किए और एक नए यूजर के तौर पर अपने अनुभव पर नोट्स लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी राय है, इसलिए आपका खुद का सेटअप अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है।
कुल मिलाकर हर वीपीएन का पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ था, वेबसाइट पर प्लान चुनने से लेकर उसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने तक, और पहली बार ऐप के जरिए सर्वर से कनेक्ट होने से पहले गाइड किए जाने तक। हालांकि मेरा सबसे कम पसंदीदा अनुभव साइबरगोस्ट के साथ था। उनकी वेबसाइट लगातार पॉपअप्स से भरी हुई लगी, जिससे प्लान चुनना थोड़ा भारी भरकम सा महसूस हुआ। लेकिन एक बार जब मैंने यह सब पार कर लिया तो ऐप खुद बहुत साफ सुथरा और इस्तेमाल में आसान था। यह आपकी स्क्रीन के निचले दाएं कोने में खुलता है, लेकिन आप तीर पर क्लिक करके इसे बीच में बड़ा कर सकते हैं। बाईं ओर आपकी सेटिंग्स और सर्वर विकल्प होते हैं, जिनमें गेमिंग, टोरेंटिंग और स्ट्रीमिंग के लिए डेडिकेटेड सर्वर भी शामिल है, जो मुझे वाकई पसंद आए। बीच में आपके पसंदीदा सर्वर होते हैं ताकि आप जल्दी से एक्सेस कर सकें, और दाईं ओर मुख्य कनेक्शन बटन है जो आपको सबसे तेज सर्वर से अपने आप कनेक्ट कर देता है। तो वेबसाइट को छोड़ दें तो ऐप खुद बहुत आसान महसूस होता है इस्तेमाल करने में। अगला वीपीएन जो मैंने आजमाया वह था प्रोटॉन वीपीएन। उनकी वेबसाइट साफ सुथरी और नेविगेट करने में आसान है, और जब मैंने एक प्लान चुना तो इंस्टॉलेशन जल्दी हो गया। जब आप पहली बार ऐप खोलते हैं तो यह आपको सबसे तेज सर्वर से कनेक्ट कर देता है, जिससे आप तुरंत सुरक्षित हो जाते हैं। इसका इंटरफेस सीधा साधा है। बाईं ओर आपको हाल ही में इस्तेमाल किए गए सर्वर, देश और स्ट्रीमिंग या गेमिंग प्रोफाइल बनाने का विकल्प दिखाई देगा। आप मैप पर भी घूम सकते हैं और सीधे सर्वर चुन सकते हैं, जो बहुत सहज महसूस होता है। दाईं ओर अतिरिक्त सेटिंग्स हैं, और कुल मिलाकर इसका लेआउट शुरुआती लोगों के लिए बहुत अनुकूल और इस्तेमाल में आसान है। इसके बाद मैंने एक्सप्रेस वीपीएन को आजमाया। उनकी वेबसाइट पर प्लान चुनना सीधा साधा था, और जो चीज मुझे सबसे अलग लगी वह था उनका एक्टिवेशन कोड सिस्टम। हर डिवाइस पर बार बार लॉग इन करने की बजाय आप बस अपना कोड उन सभी डिवाइसों पर डालते हैं जिन्हें आप सुरक्षित करना चाहते हैं, जिससे सेटअप बहुत जल्दी हो जाता है। डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करने और कोड डालने के बाद मैं इस्तेमाल के लिए तैयार था। डेस्कटॉप एप्लीकेशन खोलने पर इसका इंटरफेस जितना सरल हो सकता है उतना ही है। आपके वर्तमान सर्वर स्थान के साथ एक बड़ा पावर बटन होता है। सर्वर पर क्लिक करें ताकि पूरी सूची सामने आ जाए। ऊपर बाईं ओर आपको अपनी सेटिंग्स मिल जाएंगी, और बस इतना ही। कुल मिलाकर यह शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल अनुभव था, और अगर आप बिना झंझट के सिर्फ एक वीपीएन चाहते हैं तो यह एकदम सही है। फिर मैंने नॉर्ड वीपीएन आजमाया। वेबसाइट पर नेविगेट करना आसान था, प्लान चुनना भी सरल था। ऐप इंस्टॉल और लॉन्च करने के बाद मैंने सबसे पहले यह देखा कि एक्सप्रेस वीपीएन के न्यूनतम डैशबोर्ड की तुलना में स्क्रीन पर कितना अधिक कुछ है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। ये एक परिपक्व वीपीएन है जिसमें ढेर सारी सुविधाएं हैं। मुख्य डैशबोर्ड पर आप सबसे तेज सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्विक कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे आप अपनी हाल की कनेक्शन देख सकते हैं और किसी देश को खोज सकते हैं। बाईं ओर विभिन्न टैब्स की एक सूची मिलेगी। अगर आप ग्लोब आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक इंटरैक्टिव मैप मिलेगा जो आपको घूमने और सर्वरों को देखने की सुविधा देता है। बाईं ओर के अन्य टैब्स में कुछ विविध फीचर्स शामिल हैं। फिर नीचे बाईं ओर आपको अपनी मुख्य सेटिंग्स मिलेंगी। हालांकि यह कुछ अन्य विकल्पों जितना शुरुआती अनुकूल नहीं है, लेकिन नॉर्ड वीपीएन आपको एक सुव्यवस्थित पैकेज में वीपीएन के लिए आवश्यक हर चीज देता है। आखिरी वीपीएन जिसे मैंने टेस्ट किया वह था सर्फशार्क। वेबसाइट को नेविगेट करना आसान था और इंस्टॉलेशन भी बहुत तेज था। जब आप पहली बार ऐप खोलते हैं तो ये आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाता है जिसमें डैशबोर्ड पर सब कुछ कहाँ है ये बताया जाता है, जो मुझे वाकई पसंद आया। दाईं ओर आपके पास कनेक्शन बटन और स्टेटस है, जबकि बाईं ओर आपके सर्वर की सूची, अतिरिक्त फीचर्स के टैब्स और नीचे सेटिंग्स हैं। यह स्पष्ट, सहज और तुरंत समझ में आने वाला है, इसलिए उपयोग में आसानी के लिए सर्फशार्क मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा था। ट्यूटोरियल ने शुरुआत करना आसान बना दिया, और यह शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल होने के साथ साथ ढेर सारे फीचर्स भी देता है। इसका बेहतरीन संतुलन था। लेकिन अगर आप ऐसा वीपीएन चाहते हैं जिसमें आपको जरूरत के सभी फीचर्स हों तो नॉर्ड वीपीएन एक बेहतरीन विकल्प है, भले ही इसका इंटरफेस थोड़ा व्यस्त लगे। और अगर आप सबसे साफ सुथरा और सीधा लेआउट चाहते हैं तो एक्सप्रेस वीपीएन सबसे अच्छा विकल्प है। यह मेरा इन वीपीएन्स के डेस्कटॉप वर्जन के साथ सिर्फ अपना अनुभव था। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने गेमिंग कंसोल, स्मार्टफोन या टीवी जैसे अन्य डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो अनुभव थोड़ा अलग होगा। अन्य डिवाइस कनेक्ट करने की बात करें तो ज्यादातर वीपीएन वास्तव में एक साथ कनेक्ट किए जा सकने वाले डिवाइस की संख्या सीमित करते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर के हर एक डिवाइस को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यह एक ऐसी जानकारी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हर वीपीएन के अलग अलग प्लान टियर होते हैं, लेकिन इस तुलना के लिए मैं हर वीपीएन के सबसे कम कीमत वाले बेसिक प्लान की डिवाइस लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। सूची में सबसे नीचे है साइबरगोस्ट, जो एक समय में केवल 7 डिवाइस कनेक्ट करने देता है। एक्सप्रेस वीपीएन इससे थोड़ा ऊपर है, जो एक साथ 8 डिवाइस को सपोर्ट करता है। इसके बाद प्रोटॉन वीपीएन और नॉर्ड वीपीएन बराबरी पर हैं, दोनों ही अधिकतम 10 डिवाइस की अनुमति देते हैं। पहले स्थान पर है सर्फशार्क, जो आपको एक ही अकाउंट पर अनलिमिटेड डिवाइस कनेक्ट करने की सुविधा देता है। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि इसमें कोई चाल होगी, लेकिन यह सच है। एक सर्फशार्क सब्सक्रिप्शन आपके घर के हर डिवाइस को कवर कर सकता है।
ये इसे परिवारों उन लोगों के लिए बेहतरीन सौदा बनाता है जिनके पास बहुत सारे डिवाइस जिन्हें सुरक्षित रखना। डिवाइस लिमिट के मामले में सर्फशार्क साफ तौर पर विजेता। पहले मैंने बताया था हर वीपीएन के अलग अलग प्लान टियर होते, तो अब जब हमने डिवाइस लिमिट्स को कवर कर लिया है, चलिए हर वीपीएन की प्राइसिंग को तोड़कर देखते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा सौदा देता है। अधिकांश वीपीएन आपको 3 पेमेंट विकल्प देते हैं। आप मासिक, वार्षिक या हर 2 साल में भुगतान कर सकते हैं। मैं मासिक भुगतान करने की सलाह नहीं देता, इनकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं और कुछ ही महीनों में आप उतना खर्च कर देंगे जितना एक सालाना या 2 साल के प्लान में होता है। तो इस तुलना के लिए मैं कम लागत वाले बेसिक प्लान्स को देखूंगा जो आमतौर पर आपको सिर्फ वीपीएन की ही सुविधा देते हैं। कुछ प्रदाता प्रीमियम टियर भी देते हैं जिनमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन जैसी अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, लेकिन हम चीजों को सरल रखेंगे और सिर्फ बेस वीपीएन प्राइसिंग पर ध्यान देंगे। अब चलिए सभी 5 वीपीएन की प्राइसिंग को तोड़कर देखते हैं कि कौन से सबसे किफायती हैं। चूंकि 2 साल के प्लान आपको सबसे अच्छा दीर्घकालिक मूल्य देते हैं, इसलिए मैं यहां उसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। बिल्कुल, अगर आप वार्षिक या मासिक विकल्पों को देखें तो क्रम थोड़ा बदल सकता है, लेकिन सरलता के लिए हम 2 साल के डील्स से शुरू करेंगे और सबसे महंगे से सबसे सस्ते की ओर बढ़ेंगे। सबसे महंगे 2 साल के प्लान से शुरू करते हैं। हमारे पास प्रोटॉन वीपीएन है जिसकी कीमत 24 महीनों के लिए $160 और 76 सेंट है, यानी लगभग $4 और 49 सेंट प्रति माह। इसके बाद एक्सप्रेस वीपीएन है जिसकी कीमत 28 महीनों के लिए $97.72 है, यानी लगभग $3.49 प्रति माह। फिर हमारे पास नॉर्ड वीपीएन है जिसकी कीमत 27 महीनों के लिए $83 और 43 सेंट है, यानी लगभग $3 और 9 सेंट प्रति माह। अगला है साइबर गोस्ट जिसकी कीमत 24 महीनों के लिए $56 और 94 सेंट है, यानी लगभग $2 और 37 सेंट प्रति माह। और अंत में सबसे किफायती विकल्प है सर्फशार्क जिसकी कीमत 27 महीनों के लिए $53 और 73 सेंट है, यानी लगभग $2 प्रति माह। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन अधिकांश वीपीएन्स के लिए 2 साल की योजना आपको शुरू में सबसे अधिक बचत देती है, लेकिन जैसे ही शुरुआती डील खत्म होती है, नवीनीकरण की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं। आपकी योजना के नवीनीकरण से पहले जांचना उचित है कि नई कीमत अभी भी आपके बजट में फिट बैठती है। अगर हम इन वीपीएन्स को उनके नवीनीकरण की कीमतों के आधार पर फिर से रैंक करें तो एक्सप्रेस वीपीएन सबसे महंगा विकल्प बन जाता है, जबकि सर्फशार्क और साइबर गोस्ट सबसे सस्ते। इसके अलावा हर वीपीएन या तो फ्री ट्रायल या 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है, जिससे आप इन्हें बिना किसी जोखिम के आजमा सकते हैं। सर्फशार्क सबसे कम कीमत वाला वीपीएन है, इसलिए अगर आप सबसे अच्छी डील चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर आप इनमें से किसी भी वीपीएन के लिए कोई प्लान खरीदने का फैसला करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक जरूर देखें। इन लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करने पर आपको हमेशा सबसे अच्छी और सबसे किफायती डील मिलेगी जो फिलहाल उपलब्ध है। तो हमने इन 5 वीपीएन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा है और मेरी सारी टेस्टिंग और रिसर्च के बाद मैं इनमें से किसे सबसे अच्छा मानता हूं। मेरे पास वास्तव में 2 टॉप सिफारिशें हैं कि कौन सा वीपीएन चुनना सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए मेरी पहली पसंद से शुरू करते हैं, जो है नॉर्ड वीपीएन। मेरी टेस्टिंग में नॉर्ड वीपीएन ने सबसे तेज स्पीड, अपने सर्वर नेटवर्क में सबसे व्यापक देश कवरेज और फीचर्स से भरपूर लेकिन सहज इंटरफेस के साथ 2 साल की योजना पर बहुत ही वाजिब कीमत दी है। आप एक साथ 10 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए काफी है। नॉर्ड वीपीएन मेरी पहली पसंद है क्योंकि यह उन सभी फीचर्स का सबसे अच्छा संतुलन बनाता है जो एक वीपीएन में मायने रखते हैं, और यह मेरी टेस्ट की गई हर श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करता है। और मेरी दूसरी पसंद सर्फशार्क है। सर्फशार्क ने भी तेज स्पीड, सबसे शुरुआती अनुकूल यूजर इंटरफेस और मेरी टेस्ट की गई सभी वीपीएन सेवाओं में सबसे किफायती कीमत दी। इसका सबसे बड़ा फायदा है अनलिमिटेड डिवाइस कनेक्शन, जो इसे उन घरों या लोगों के लिए परफेक्ट बनाता है जिनके पास बहुत सारे डिवाइस हैं। एकमात्र कमी यह है कि सर्फशार्क का सर्वर नेटवर्क दूसरों की तुलना में छोटा है, लेकिन मेरे अनुभव में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तो अगर आप सबसे संतुलित और ऑलराउंड वीपीएन अनुभव चाहते हैं और आपको अनलिमिटेड डिवाइस की जरूरत नहीं है तो नॉर्ड वीपीएन चुनें। लेकिन अगर आप एक किफायती शुरुआती अनुकूल वीपीएन चाहते हैं जो बिना किसी सीमा के आपके हर डिवाइस को कवर कर सके, तो मैं सर्फशार्क लेने की सलाह दूंगा। और अगर आप इन दोनों वीपीएन्स या मेरे द्वारा टेस्ट किए गए किसी भी अन्य वीपीएन का प्लान खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक जरूर देखें। इससे आपको सबसे नया और किफायती ऑफर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक के जरिए नॉर्ड वीपीएन में साइन अप करते हैं तो आपको उनके 2 साल के प्लान पर 75% की छूट और
और 3 अतिरिक्त महीने मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपके लिए फ्री कंटेंट बनाते रह सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि अपना वीपीएन कैसे सेटअप करें, तो हमारे पास एक नॉर्ड वीपीएन ट्यूटोरियल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उस वीडियो पर क्लिक करें और आप स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ जान जाएंगे जो आपको जानना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।